आखिर कौन सी दूसरी फिल्मों की तैयारी में है अभिनेता रामचरण और जूनियर एनटीआर? क्या आलिया भट्ट ने पूरी कर ली है शूटिंग? क्या कहा ट्रिपल आर के लेखक ने इस फिल्म के बारे में? हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बॉलीवुड स्टूडियोज की एक नई और फ्रेश वीडियो में। और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। स्टार हीरो एनटीआर और रामचरण अब अखिल भारतीय फिल्में बनाने के लिए अच्छे निर्देशकों की तलाश में है। पैन इंडिया फिल्म्स हाल ही में सभी स्टार नायकों के लिए सबसे आम लुकआउट बन गया है। दोस्तों बता दो कि ट्रिपल आर के बाद एनटीआर पहले कोरतला शिवा के साथ काम करेंगे। उन्होंने प्रशांत नील के साथ भी साइन अप किया है। अब वो एक बॉलीवुड निर्देशक की तलाश कर रहे हैं और एक अखिल भारतीय फिल्म करने को तैयार हैं। यहाँ तक कि दोस्तों रामचरण और ट्रिपल आर के बाद शंकर के साथ सहयोग करेंगे। सुकुमार के साथ साथ एक अखिल भारतीय फिल्म के लिए भी काम कर रहे हैं। मित्री मूवी उस फिल्म को बैंक रोल करने जा रही है। रामचरण कुछ और अखिल भारतीय फिल्मों पर भी नजर गड़ाए हुए हैं। ट्रिपल आर के बाद रामचरण और एनटीआर दोनों का क्रेज बढ़ जाएगा और दोस्तों उसी पर खड़ा उतरने के लिए दोनों अभिनेताओं को बॉलीवुड सिनेमा में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज करवानी होगी। देखते हैं कि क्या वो इस लक्ष्य को हासिल कर पाते हैं या नहीं। फिल्म उद्योग मुख्य रूप से कॉम्बिनेशंस पर आधारित है। एक कहानी को निश्चित रूप से एक अच्छी टीम और परफेक्ट स्टार कास्ट की जरूरत होती है। फिल्म पर उम्मीदों को बढ़ाने के लिए निर्देशक और अभिनेता हमेशा नए कॉम्बिनेशंस की खोज करते हैं। लेकिन दोस्तों फिल्म के परिमाण को अलग रखते हुए ये नए कॉम्बिनेशन बड़ी शुरुआत करेंगे, क्योंकि दर्शक हमेशा स्क्रीन पर ताजगी देखना चाहते हैं। भाई प्रशांत नील एक ऐसे निर्देशक हैं जिन्होंने अपनी फिल्म केजीएफ के साथ भारतीय सिनेमा के दर्शकों को आकर्षित किया है। उन्होंने प्रभास के साथ एक और व्यवसायिक मनोरंजन सलार के साथ काम किया है। टीम ने अभिनेता के लुक को लेकर पहले ही पोस्ट जारी कर दिए हैं, अब जिससे दोस्तों प्रशंसकों के रोंगटे खड़े हो गए हैं। प्रशांत नील ने जूनियर एनटीआर के साथ एक प्रोजेक्ट भी फाइनल किया और इसकी आधिकारिक घोषणा भी हाल ही में की है। जूनियर एनटीआर के जन्मदिन के अवसर पर जारी की गई थी। फिल्म को मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रही हैं। फिल्म सलार के पूरा होने के बाद सेट पर दस्तक देगी। दोस्तों बता दूं कि अभिनेता रामचरण और निर्देशक शंकर ने अभी तक अनटाइटल शीर्षक वाली फिल्म के लिए हाथ मिलाया है। फिल्म 3 भाषाओं यानी कि तमिल, तेलुगु और हिंदी में अखिल भारतीय रिलीज होगी। ये फिल्म रामचरण की बहुप्रतीक्षित फिल्म एस राजमौली की ट्रिपल आर के बाद अगली फिल्म होगी, जबकि दोस्तों शंकर के पास अभी भी कमल हसन के साथ पाइपलाइन में इंडियन 2 है। अब दोस्तों कलाकारों और क्रू के डिस्क्रिप्शन की पुष्टि की जानी बाकी है। ये रामचरण की 15वीं फिल्म होगी और इसे श्री वेंकटेश्वर क्रिएशंस के तहत दिलराजू और शिरीष ने प्रोड्यूस किया है। अब दोस्तों वहीं हम पहले से भी जानते हैं कि बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट इस महान रचना के साथ टॉलीवुड में कदम रख रही हैं। वहीं एक फिल्म में शक्तिशाली भूमिका निभाएंगी और रामचरण के साथ रोमांस करेंगी। नवीनतम अपडेट के अनुसार आलिया भट्ट ने फिल्म में अपनी भूमिका की शूटिंग पूरी कर ली है। हालांकि दोस्तों वो हाल ही में एक प्रमोशनल गीत की शूटिंग के लिए हैदराबाद गई थी, जो 1 अगस्त को विश्व मित्रता दिवस के अवसर पर रिलीज हुआ। लेकिन दोस्तों हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या आलिया कुछ पैचअप दृश्यों की शूटिंग के लिए हैदराबाद वापस आएंगी। डीवीवी दान्या डीवीवी एंटरटेनमेंट बैनर के तहत ट्रिपल आर की परियोजना को नियंत्रित कर रहा है। एमएम कीरवानी इस अखिल भारतीय फिल्म के लिए संगीत दे रहे हैं। पटकथा लेखक केवी विजेंद्र प्रसाद, जो फिल्म निर्माता एस राजमौली के पिता भी हैं, ने अपनी आगामी बड़े बजट की मनोरंजन ट्रिपल आर के बारे में खुलासा किया है। दोस्तों उनका कहना है कि ये फिल्म एक्शन और देशभक्ति के साथ इमोशन पर आधारित है। विजेंद्र प्रसाद ने वादा किया कि ट्रिपल आर एक ऐसी चीज है जिसे दर्शकों ने अब तक नहीं देखा है। ये एक्शन और देशभक्ति के साथ साथ मिश्रित भावनाओं के बारे में है। अब दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि ये राजामौली ही थे जिन्होंने फिल्म के सितारों पर इस कहानी को बनाने की बात कही है। राजामौली ने मुझसे कहा चलो 2 सितारों के साथ एक कहानी बनाते हैं, और एक दिन उन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के आर्काइव्स को देखा। एक थे अल्लूरी सीताराम और दूसरे थे कोमाराम भीम। 2 साल तक उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। विजेंद्र प्रसाद ने कहा तो मेरे बेटे ने कहा मान लीजिए वो मिल गए तो क्या होगा। इस तरह यात्रा शुरू हुई। जिस क्षण हमारे पास 2 स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू थे, उन्होंने कहा कि उनके दिमाग में 2 लोग हैं। दोनों ही प्रमुख सितारों और निर्देशक के बीच अच्छी केमिस्ट्री है और वो इस फिल्म के लिए बिल्कुल फिट हैं। लेखक दोस्तों जिन्होंने बाहुबली श्रृंखला, मर्सल और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों की पटकथा लिखी है, ने ये सभी साझा किया कि ये सभी कहानियां उनके घर में एक कप चाय या कॉफी पर होती है। उन्होंने कहा प्रक्रिया मेज पर होती है, घर में कार्यालय है। हमारी सभी कहानियां कार्यालय में केवल एक कप कॉफी या चाय पर होती हैं। और दोस्तों रामचरण द्वारा अल्लूरी सीताराम राजू को उनके संबंधित चरित्र टीजर में एक पुलिस अधिकारी के रूप में देखने के लिए सोशल मीडिया उद्योगकर्ताओं ने आलोचना मिली,
चलिए, कंट्रोवर्सी तो फिल्म का गहना होती है। वहीं आप भी चाय या कॉफी पर अपकमिंग फिल्मों पर कुछ अपडेट्स देखना पसंद करते हैं? वहीं क्या कहना है आपका फिल्म RRR के बारे में? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारी आज की राइटर हैं सिमरन रावत।